राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कृष्ण की कृपा में आपका स्वागत है। अगर आप जगन्नाथ मंदिर गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। दरअसल इसके पीछे एक कथा बताई जाती है। बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ की एक परम उपासक भक्त थी, कर्मा बाई, जो भगवान को अपना पुत्र मानती थी और उसी तरह उन्हें स्नेह भी करती थी। कर्मा बाई काफ़ी वृद्ध महिला थी, लेकिन हर रोज़ भगवान जगन्नाथ को भोग लगाना नहीं भूलती थी। एक बार कर्मा बाई के मन में आया, क्यों ना एक बार अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाए। लेकिन उनके मन में शंका भी थी कि क्या उनको पसंद आएगा भी नहीं। भगवान जगन्नाथ कर्मा बाई की मन की इच्छा को जान गए और वह एक दिन सुबह सुबह उनके घर चले आए और बोले कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, इसीलिए जल्दी से कुछ बना दीजिए। तब जाकर उन्होंने झटपट से खिचड़ी बना दी, क्योंकि उसको बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। कर्मा बाई ने भगवान को खिचड़ी परोस दी और खुद पंखा करने लगी। भगवान बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्मा बाई से कहा कि मुझे ये बहुत पसंद आई है, अब से वे रोज़ खिचड़ी खाने आएंगे। भगवान जगन्नाथ की बात सुनकर कर्मा बाई बहुत प्रसन्न हुई। उस दिन के बाद से कर्मा बाई हर रोज़ जल्दी खिचड़ी बना देती और भगवान भी खिचड़ी खाने आ जाते और कपाट खुलने से पहले मंदिर वापस चले भी जाते। एक दिन जब कर्मा बाई खिचड़ी बना रही थी, तब एक महात्मा ने देखा कि कर्मा बाई बिना स्नान और रसोई साफ किए बिना खिचड़ी बना रही है। तब महात्मा ने कर्मा बाई को समझाया कि ऐसा करना गलत है। अगर प्रभु के लिए भोग बना रही हो तो स्नान करके और साफ सफाई के साथ नियमों का पालन करते हुए भोजन तैयार करो। महात्मा की बात कर्मा बाई को समझ में आ गई। अगले दिन भगवान जगन्नाथ कर्मा बाई के यहाँ पहुँचे और खिचड़ी का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि कर्मा बाई स्नान व साफ सफाई पर ध्यान दे रही थी और नियमों के तहत भोजन तैयार कर रही थी। ऐसे में भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना मुंह धोकर चले गए, क्योंकि कपाट खुलने का समय हो चुका था। मंदिर के पुजारी ने कपट खोलते ही देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। जब पुजारी ने भगवान से इसकी वजह जानी तो भगवान ने सब कुछ बता दिया और कहा कि भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। अगर सच्चे मन से भक्त केवल भगवान को पत्ते का भोग भी लगाए तो उसका स्वाद सोना चांदी की थालियों में लगे भोग के जैसा होगा। जो स्वाद भक्त भाव के साथ होता है वह 56 भोग से कहीं ज़्यादा होता है। जब यह बात महात्मा को पता चली तो उसको बहुत अफसोस हुआ और उसने कर्मा बाई से माफ़ी भी मांगी और कहा कि जैसा तुम भोग लगाना चाहती हो वैसा ही लगाओ। महात्मा ने कहा कि भगवान तो केवल आस्था और श्रद्धा चाहिए, इससे बढ़कर कोई और नियम नहीं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। कुछ दिन बाद कर्मा बाई ने शरीर को त्याग दिया। उस दिन पुजारी ने मंदिर के कपाट खोले तो देखा भगवान जगन्नाथ की आंखों में आंसू है। पुजारी ने पूछा, भगवान आखिर क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? तब भगवान जगन्नाथ ने पुजारी से कहा कि आज मेरी माँ कर्मा बाई इस लोक को छोड़कर मेरे लोक में आ गई है। अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? जिस प्रेम से खिचड़ी बनाती थी और मुझे खिलाती थी, अब ऐसा कौन करेगा? तब पुजारी ने कहा कि हे प्रभु, हम आपको आपकी माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद से आपके लिए सबसे पहले खिचड़ी का भोग लगेगा। इसके बाद से भगवान जगन्नाथ के लिए हर रोज़ खिचड़ी बनाई जाती है और उसका भोग लगाया जाता है। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।